दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम इनसाइडर यूट्यूब चैनल पर। जो भाई नए हैं और वो लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे इसके अंदर डाले जाएं, ठीक है। तो गुजारिश है आप सभी से कि आप सभी ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भाई नए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और ये जो शिफ्ट थी कौन सी शिफ्ट है ये भी देख लेते हैं। यानी कि 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट है एमटीएस यानी कि नॉन टेक्निकल 2020 का एग्ज़ाम जो कि हुआ था, ठीक है। 12 तारीख को हुआ था, 12 अक्टूबर को। मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो किसी घन का आयतन दे रखा है, इतना दे रखा है और इसका विकर्ण बताना है कितना हो जाएगा। तो देखो अगर मैं विकर्ण की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा, ठीक है। √3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको और ये a का क्यूब इजिकल टू कितना है, 375 अपॉन में √3 सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 25 125 या 375 होता है, ठीक है। 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 3 √3, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 √3 मिल जाएगी। और ये वाली ए की वैल्यू आपको यहाँ शिफ्ट कर देनी है, यानी कि √3। और ए की वैल्यू कितनी है, 5 √3, 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 15। यानी कि 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं कि किसी संख्या के 40% यानी कि किसी संख्या के 40% यानी कि किसी संख्या के 40% समान संख्या के 33% का समान संख्या का, यानी कि समान संख्या का 33% को जो औसत है वो कितना दे रखा है, 73 दे रखा है, ठीक है। यानी कि इसको अगर आप एवरेज निकालोगे तो 73, यानी कि 73 दूनी कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। तो आप दोस्त कैसे करोगे, यानी कि 40x प्लस में 33x और यानी कि 73 दूनी 146, 146 और ये मैं एलसीएम लूंगा 100, तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 40 और 33 कितना हो जाएगा, 73x हो जाएगा, ठीक है। और 146 इंटू में 100, यानी कि 73 एकम 73, 73 दूनी 146, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि उस संख्या के 1/5, यानी कि अगर मैं 200 का 1/5 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 40। और उसका मैं अगर 1/4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 50। और अगर मैं इन दोनों का औसत निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इनकी 45, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया होगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। यानी कि एक साथ 2016 और 2017 में कॉलेज ए द्वारा, यानी कि 2016 और 2017 में कॉलेज ए कितना है, यानी कि 180 यहाँ पे है और 200 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 380। इससे मेरे को क्या पता चलता है, और 2016 और 2017 में बी द्वारा, यानी कि बी की बात करता हूँ तो 220 यहाँ है और 180 यहाँ है, 200 300 और कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 से काट दूंगा, पहले तो 0 से 0 काट देता हूँ और 19 और रेशो 20 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको दिख ही रहा है, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको समझाया जाए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यानी कि अब देखो ये बॉड मास का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, और एक चीज़ और आपको देखनी होगी कि यहाँ पे देखो 21 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 7 का मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल में भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से कोई कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आ रहा होगा जो कि आपको 21 से काट रहा होगा, लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है, बेहतर सॉल्यूशन नहीं है कि 7 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा इस जगह, ठीक है। अदरवाइज और कहीं होता तो हम सोच सकते थे, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, भाग, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो 8 के बटे में 32 हो जाएगा और इसको देखता हूँ तो 4 के बटे में 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 2 6 और नीचे कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 के बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 इंटू में 4 के बटे में 3 हो जाएगा, इस डिवाइड को चेंज कर दूंगा इंटू में, और देखो ये 21 है और ये 21 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। यानी कि 7 पंचे 35, चौक कितना हो जाएगा, 140, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि दो श्रमिक हैं, ए और बी, किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अकेले ए इस काम को पूरा करने में, देखो जो ए है ना, और जो ए प्लस बी को काम करने में लगने वाले समय से 14 घंटे अधिक लगते हैं। मान के चलो कि अगर इनको T1 टाइम लगता है तो इसको कितना लगेगा, यानी कि T1 प्लस में 14 लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है कि बी इस काम को, यानी कि बी इस काम को करने में ए और बी को कार्य करने में लगने वाले समय से 3.5 घंटे अधिक लेता है। यानी कि ए और बी में, ठीक है, इनको अगर टी टाइम लग रहा है तो इसको कितना लगेगा, इसको भी 3 प्लस में 3.5 टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू दिख रहा है ना, इसको आप क्या कर दोगे, अंडर रूट में बंद कर दोगे, कितना, 14 इंटू में 35
और इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा 7। यानी कि अगर मैं बात करूं ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर लेंगे, यानी कि 7 दिन में। और यही पूछा हुआ था, 7 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे। इतना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको 14 और प्लस में 3.5 सॉरी इंटू में 3.5 और अंडर रूट में करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 4800 में 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ठीक है, ए अकेले किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, लेकिन किसी सहायक को कार्य में शामिल करने से यह काम 12 दिन में, यानी कि ए प्लस में बी और ये किसी काम को 12 दिन में। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ कितना आ जाएगा 48, 16 3 48 और 12 चौक 48, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। तो आप कह सकते हो कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4800 हो जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1200 हो जाएगी। तो बोल रहा था सहायक को, यानी कि सहायक कौन था आपका, बी था, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो सहायक को कितना रुपया मिलेगा, यानी कि 1200 रुपया देके टाल दिया जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यदि 18% छूट और 10.5% छूट पर बेची जाने वाली एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना दे रखा है, 192 दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं छूट यानी कि डिस्काउंट की बात करता हूं तो 18% और 10.5, अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूं तो कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि इसी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 192। अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 192 अपॉन में 7.5 हो जाएगा। ठीक है, इस 0.5 को हटा के इंटू में 100 कर दूंगा। अंकित मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, और इस पॉइंट को हटा के मैंने एक और जीरो लगा दिया। ठीक है, 25 या 75, 25 चौक 100 और 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 चौक 12, यानी कि 16 चौक कितना हो जाएगा 64, यानी सॉरी 64 चौक कितना हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25, यानी कि 2560 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। तीन संख्याओं का अनुपात यानी कि 4 5 3, इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20 या 60, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। यानी कि जो तीन संख्याओं का अनुपात था 15 यूनिट 20 यूनिट, यानी कि 15 12 और 20 में इनका रेशियो आ जाता है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है 20 यूनिट, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि 12, और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो तीनों संख्याओं का योगफल बताना है कितना हो जाएगा, यानी कि 20 30 35, और 35 और 10 45, और 2 कितना हो जाएगा 47, यानी कि 47 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4700 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 60 दे रखा है, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू में 60 दे रखा है, और x इंटू में y कितना दे रखा है 875 दे रखा है। यानी कि उन दोनों संख्याओं का मासा यानी कि एचसीएफ आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मेरे को x और y दोनों नंबर मिल जाएंगे तो फिर मैं बता पाऊंगा कि उसका एचसीएफ क्या है, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो मेरे को एचसीएफ निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, 875 के जब मैं फैक्टर करता हूँ, ठीक है, 5 एकम 5 और 3 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25। ठीक है, यानी कि 5 5 तिया 15, 5 पंचे 25, और ये 5 यानी कि 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अगर मैं देखो, अगर मैं फैक्टर से कोई नंबर बनाऊं ये, और उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, यानी कि 5 पंचे 25 और 7 पंचे 35, यानी कि अगर मैं 25 और 35 यानी कि इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा देखो, यानी कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसका एलसीएफ निकालूंगा क्या, यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा या फिर इन दोनों का गुणनफल करूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 25 पंचे 125 की 12, 25 ये 75 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 87 875। ये भी क्या हो रहा है एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर था, यानी कि पहला नंबर 25 था और दूसरा नंबर क्या था 35 था। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो कॉमन नंबर मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से, यानी कि 5, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं मेरे को पता है, लेकिन आप लोग इसी मतलब इसी स्पीड को मेंटेन रखोगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि आपको सीखने वाला है। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि आपको सीखने वाला कुछ है उस चीज़ को, तो वहाँ पे मैं स्लो हो जाऊंगा। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे ताकि आपको आदत लगी रहे एग्जाम में। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि किसी शंकु और अर्धगोलों में प्रत्येक की आधार की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है और इन दोनों का आयतन भी बराबर है। अगर मैं शंकु की बात करता हूँ तो इसका एरिया क्या हो जाता है, सॉरी इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 यानी कि पाई आर। आर कितना हो जाएगा 14 इंटू में 14 और इंटू में एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं अर्ध यानी कि आधे गोले यानी कि सेमी सर्कल की बात करता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा कितना हो जाएगा 2/3 इंटू में पाई इंटू में आर की क्यूब यानी कि 14 इंटू में 14 इंटू में 14। देखो यानी कि 2 14 से ये 2 14 कट जाएंगे, ठीक है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, ठीक है, और तो कुछ बचता नहीं, ठीक है। तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 14 दूनी 28, यानी कि h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 28 आ गई है। तो क्या बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल यानी कि 22 के बटे में 7 और r कितना है 14 है और l आपको नहीं पता, तो l निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 28 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर और ठीक है इसको करना पड़ेगा और ये आपका l का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, यानी कि नीचे 7 है और यहाँ पे तो नीचे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे तो कोई इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगी चाहे वो अंडर रूट में हो, यहाँ पे तो सारे ही ऑप्शन अंडर रूट में है, तो श्योर यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो अंडर रूट में ही मिलेगी। यानी कि अगर मैं 7 से इसको मैं काट देता हूँ तो जो आपका आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा और यहाँ पे मेरे को नहीं पता क्या है, ठीक है। तो मेरे को इसकी कैलकुलेशन करने में कोई मेरे को मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब भारी काम है और ठीक है, और जितना जितना कम हो सके हमें उतना काम कम करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि जो आंसर है आपको 11 का मल्टीपल है, तो यहाँ से मैं 11 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। 6 5 11 ये नहीं होगा, 6 4 10 ये नहीं होगा, 6 6 12 में से 1 घटाएंगे 11 यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है और 6 6 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और इसी को टिक मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, यानी किसी लंबवर्ती शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, यानी कि ये 16 और ये तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 34, तो इसका आयतन पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आयतन पूछ रहा है, यानी कि आयतन के लिए कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई तो ऐसे के ऐसा ही है और आर कितना है 16 इंटू में 16 और आपका एच नहीं पता कितना है, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे को बताना है कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना कि वो 16 का मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि 16 का मल्टीपल है और 16 का मल्टीपल है, तो और इससे क्या पता चलता है, यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि 2 बार 16 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर मैं चलो छोड़ो ये तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 34 का स्क्वायर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 34 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी कि 1156, ठीक है, 1156 हो जाता है, यानी कि 1156 और अगर मैं 16 का स्क्वायर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 256, ठीक है, और घटा दूंगा 0 0 और 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 900 और इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा 30 और यही क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको हटा के मैं 30 लिख सकता हूँ और जो आपका आंसर होगा ना वो अब देखो कितना आसान हो जाएगा निकालना, ठीक है। यानी कि 16 16 256 और 10 कितना हो जाएगा 2560, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को कोई लिंक नहीं मिल रहा था जिससे कि मैं आंसर निकाल सकता था और ठीक है, और इससे मतलब जितने टाइम में अगर मैं मल्टीपल चेक करता उतनी टाइम में तो मैंने ये निकाल ही लिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, यानी कि 11 AM पर वैष्णव स्थान ए से, यानी कि ये मान के चलो कि ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। स्थान ए से स्थान बी के लिए प्रस्थान करता है और 2 PM पर सुमन, ठीक है, यहाँ से 11 AM, ठीक है, और यहाँ से ये 2 PM पे, ठीक है, यहाँ से ये सुमन है और ये वैष्णव है, दोनों की मीटिंग होगी यहाँ पे अभी, ठीक है, और उनके बीच की दूरी 516 है, ये भी आपको दिया हुआ है। यदि वैष्णव की चाल कितनी है, यानी कि ये इसको बहुत जल्दी है, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, इसको बहुत जल्दी है मिलने की और इसको इससे भी ज़्यादा है मिलने की, ठीक है। तो ये आपका जा रहा है, ये जारी है यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब देखो दोस्त, यानी कि ये 11 सुबह चलते हैं, सुबह के 11 बजे, ये दोपहर के 2 बजे चल रही है यहाँ से। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं क्या करूँगा, यानी कि इसको भी मैं 2 बजे तक चलवा दूंगा। अगर मैं 2 बजे तक चलवाता हूँ 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि 3 घंटे चलेगा और 3 घंटे के अंदर ये कितना दूरी कवर करेगा, यानी कि 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 132 दूरी कवर कर लेगा। मान के चलो यहाँ तक इसने दूरी कवर कर ली। अब जो रिमेनिंग स्पीड बची है, सॉरी रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची है वो देख लेते हैं, यानी कि 500, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा तो 384, यानी कि ये वाली अब क्या है, ये वाली डिस्टेंस अब बची है और ये दोनों
यानी कि वैष्णव जी यहाँ से 44 की स्पीड से और सुमन जी यहाँ से 52 की स्पीड से दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि 384 और 50 और 40 90 और कितना हो जाएगा 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 और 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 8 एकम 8, 8 चौक 32। यानी कि 4 घंटे के बाद क्या हो जाएंगे, ये मिल लेंगे आपस में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 2 बज ही गए थे, 2 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 6। यानी कि शाम को 6 बजे उनकी मीटिंग हो जाएगी और वे दोनों आगे अपना बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यानी कि प्रसाद प्रत्येक 18,000 में 12 टीवी सेट खरीदता है और 2,59,200 के कुल मूल्य पर बेचता है। अगर मैं देखूँ, अगर मैं एक एफपी निकाल लेता हूँ एक टीवी का, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 12 छः 72, कितना आ जाएगा, यानी कि 21,600। यानी कि 21,600 इसका क्या आ जाएगा, यानी कि एफपी आ जाएगा। ठीक है, और सीपी कितना दे रखा है, सीपी आपका दे रखा है 18,000। ठीक है, 18 और 21,600 तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 3600 का। 3600 का डिफरेंस है कितने पे, 18,000 पे। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, यानी कि 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कि 20%। यानी कि 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखो 18,000 की कोई चीज़ ले रहा था और 21,600 की एक चीज़ बेच रहा है और 18,000 की एक चीज़ खरीद रहा था, तो 3600 का फायदा हो गया। तो 20% का टोटल क्या हो जाएगा, इस पर फायदा हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखना एक चीज। यानी कि कोई व्यक्ति एक साथ रेडियो और टीवी सेट खरीदता है। यानी कि एक तो रेडियो खरीद रहा है और टीवी सेट खरीद रहा है और इसको इन दोनों का जो सॉरी बेच रहा है और इन दोनों को टोटल मिला के वो 30,400 में बेचता है। ध्यान से देखना। यानी कि रेडियो पर तो वो क्या करता है, इनकी 25% का प्रॉफिट बेचता है और टीवी को वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। क्लियर हो गई, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने एक साथ 30,700 में बेचकर यह वह रेडियो पर 10%, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये जो रेडियो है ना, जो रेडियो है वो 25% प्रॉफिट पर और जो टीवी है वो आपका 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और जो टोटल इसकी एफपी हो जाएगी वो 30,400 हो जाएगी। नंबर एक पॉइंट क्लियर। अगर सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका रेडियो है वो है आपका 10% के हिसाब से बेच रहा है और जो इसका टीवी सेट है वो 25% के हिसाब से। ठीक है, यानी कि 25% के हिसाब से बेच रहा है और इस तरीके से ये जो टोटल एफपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 30,700 हो जाएगी। अब एक चीज़ ना यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन है। यानी कि देखो ये कम हो रहा है क्यों, यानी कि क्यों कम हो रहा है, यानी कि इसकी रेट ये कम हो गई तो इसलिए कम हो सकता है, या फिर क्या हो गया, यहाँ से इसकी रेट बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ अब ध्यान से देखना। यानी कि आप कह सकते हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 2.5। यानी कि 10 का अगर मैं निकालूँ 25 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 2.5। यानी कि इसकी वजह से कितने की कमी आ गई, यानी कि 300 की कमी आ गई। और 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 25 12 हो जाएगी। ठीक है, 120 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000। ठीक है, और ये वो क्या पूछ रहा था, यानी कि रेडियो का क्रय मूल्य पूछ रहा था, कितना हो जाएगा, यानी कि 12,000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ समझने की बात है और कुछ नहीं है। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो आप क्या करोगे, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और वो तो बहुत ही लंबा है। ठीक है अगर आप उसको देख लोगे और आपको अगर समझ में आ रही है चीज़ें तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, यानी कि टीवी को रेडियो को वो 25% प्रॉफिट को, ठीक है, यानी कि 125 के बटे में 100 हो जाएगा और प्लस में इसको 10%, यानी कि टीवी को वो, यानी कि 10% प्रॉफिट पर। ठीक है, और इसको 30,700। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन, यानी कि रेडियो को 110 के बटे में 100 और प्लस में, और टीवी कितना हो जाएगा 125 के बटे में 100 इजिकल टू में ये 30,400 है। ठीक है, और ये 30,700। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, शिफ्ट बाय शिफ्टिंग से इसको आप कर दोगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो। ये आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेथड है। ठीक है, एग्ज़ाम में करोगे तो अगर इस मेथड से करोगे तो यार समझ जाओ कि कितना टाइम लगने वाला है आपको, और इससे ही हम करेंगे। ठीक है, जब ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे। यानी कि अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो वो कितने थे, 55% और 100 में से, और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, यानी कि 45 हो जाएगी।
यानी कि 60% लड़के क्या हो रहे हैं, यानी कि पास हो रहे हैं। यानी कि 55 का अगर मैं 60% निकालता हूँ, यानी कि 10% निकालता हूँ तो 5.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, यानी कि 33 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 33 तो ये पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे, यानी कि 22। इसी तरीके से 75% लड़कियाँ क्या हो रही हैं, यानी कि पास हो रही हैं। ठीक है, यानी कि 45 का अगर मैं 3 के बटे में 4 निकालता हूँ, 45 थी कितना हो जाएगा, 135 को अगर मैं 4 से भाग करता हूँ तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 33.75, यानी कि 33.75 क्या हो रही है, ये पास हो रही है। अगर मैं फेल की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 और 1, यानी कि 11.25 क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 315। तो बोल रहे हैं कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 22। यानी कि जो आपका आंसर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, यानी कि 11 का मल्टीपल हो जाएगा। 6 6 12 ये आपका नहीं होगा, 6 2 8 ये आपका नहीं होगा, 6 6 12 में से एक जाएगा, 11 का मल्टीपल ये हो जाएगा, और 6 6 12 में से 4 जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि एक ही ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकालोगे कैसे, यानी कि 315 के बटे में कितना हो जाएगा, 1125। इनटू में क्या कर दोगे आप, 22 कर दोगे, और इस पॉइंट को हटा के मैंने 2 जीरो और लगा दी। ठीक है, तो 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, यानी कि 9 पंचे 45, 9 या 27, 9 पंचे 45, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी कि 7 अट्ठे 56 की 5, 7 अट्ठे 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, यानी कि 616। इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना। और भाई अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग नए हो और आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, जरूर यार कुछ तो मोटिवेशन के लिए किया करिए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति फिजिक्स की 10 किताबें, यानी कि फिजिक्स की कितनी 10 किताबें, और रसायन विज्ञान की कुछ किताबें ऑर्डर करता है, यानी कि केमिस्ट्री की कुछ किताबें ऑर्डर कर रहा है, मान के चलो एक्स कर रहा है। ठीक है, रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य भौतिक विज्ञान की किताब के मूल्य से दुगना है, यानी कि भौतिक किताब, यानी कि अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ तो 10 और एक्स हो जाएगी, अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो 1 से 2 हो जाएगी। अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो 10 एकम 10 और 2 एक्स हो जाएगा, यानी कि जो अभी कितना हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस में 2 एक्स, ये टोटल एक्सपेंडिचर है अभी। अब क्या कह रहा है वो, अब क्या कह रहा है, ठीक है, बिल बनाते समय गलती से क्लर्क भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या को प्रतिस्थापित कर देता है। अब जो फिजिक्स की किताब कितनी हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी, और अब केमिस्ट्री की किताब कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। अगर मैं नया रेट निकालूंगा, ये प्राइस था और ये क्या है, क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगी एक्स, और ये अगर प्राइस था, ये अगर क्वांटिटी है, तो कितना एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 20। यानी कि अगर मैं अब की बात करता हूँ तो अब कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस में 20 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रतिस्थापित, यानी कि इंटरचेंज कर देता है, जिससे बिल में 12.5 का कमी आ जाती है। यानी कि 12.5 का मतलब क्या हो गया, 1/8, यानी कि 7 के बटे में एक कमी आ गई, तो 8 में से एक कमी आ गई, तो कितना बचेगा, 7 के बटे में 8। ठीक है, अब चीज़ ध्यान ध्यान से देखना दोस्त, यानी कि इधर से देखो, यानी कि 10 प्लस में 2 एक्स, और यहाँ पे x प्लस में 20। ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि कमी कब आई, जब उसने चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पे तो कमी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी कमी कर देता हूँ, यहाँ पे भी कमी करूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 के बटे में 8 इजिकल टू में x प्लस 20। ठीक है, x प्लस 20, और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 10 प्लस में 2x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 7 धाम कितना हो जाएगा, 70, और प्लस में 7 दूनी 14x हो जाएगा, यानी कि 8x प्लस में 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। यानी कि ये जाएगा तो कितना बचेगा, 6x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 90, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो क्या बोल रहा है फिर आप आगे, यानी कि भौतिक विज्ञान की किताबों की संख्या, यानी कि भौतिक की कितनी थी, फिजिक्स की 10 थी, और केमिस्ट्री कितनी हो जाएंगी, 15, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 2/2:3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष, यानी कि देखो वो ये वाला पॉपुलर क्वेश्चन है, यानी कि जो इसका एक लौंडा है वो तो 15 साल का है, और जो दूसरा लौंडा है वो कितना है, 13 साल का है। ठीक है, और दो पुत्रों में 1,45,600 की राशि विभाजित करनी है, यानी कि इनके अब्बा जी के पास में कितने थे, 1,35,600 रुपये थे। ठीक है, 1,45,600 रुपये थे, और वो इन दोनों को आपस में बांटना चाहता है।
ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों पुत्रों ने अपने 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 हिस्सों को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि प्रत्येक को उसकी आयु यानी कि 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिलती है। अब एक बात बताना, यानी कि 18 वर्ष होने में इसको 3 साल लगेंगे और 18 वर्ष होने में इसको 5 साल लगेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो इसको इसका रेट कितना हो जाएगा, यानी कि इसको कितना मिलेगा, यानी कि 10 या 30% और इसको कितना मिलेगा, 10 पंचे 50% मिल जाएगा। अच्छा, एक बात मेरे को और बताना, यानी कि देखो, अब एक चीज़ और आपको निकल के आती है, वो क्या है कि ए और बी, यानी कि यहाँ पे ये बताओ, देखो इसके पास में समय कम है, ठीक है, इसके पास में क्या है, इसके पास में समय कम है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी जो रकम होगी ना, यानी कि 1,45,600 में, तो इसकी रकम क्या होगी, यानी कि बड़ी होगी, ठीक है, इसकी इसकी रकम हाई होगी और इसकी इसकी रकम क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, यानी कि 100 से 130 हो जाएगी, यानी कि ए कितना हो जाएगा, 100 से 130, 30% की इंक्रीजमेंट हो रही है ना, तो 130, यानी कि 130 ए इजिकल टू में बी कितना हो जाएगा, 150 बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए अपॉन में बी कितना हो जाएगा, 150 के बटे में 130 हो जाएगा, तो 15 और 13 क्या आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा, यानी कि 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28, यानी कि 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,45,600 दे रखी है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 28 से भाग कर दोगे। और क्या पूछ रहा है, छोटे पुत्र ने कितनी राशि ब्याज पर निवेश की थी, तो छोटा पुत्र कौन सा है, यानी कि 13, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो 13 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है, 13 पंचे 65 और 2 बचता है, ये आपका आंसर नहीं है, यानी कि 13 पंचे 65 ये आपका आंसर नहीं है, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26 ये आंसर हो सकता है, और 13 चौक 52, ठीक है, 13 चौक 52 कितना बचेगा, 12, 125 ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो 13 का मल्टीपल ओनली ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको शौक लगता है सॉल्व करने का तो जरूर सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना, ठीक है, ये मेरा सही है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। देखो क्रमागत यानी कि कंटिन्यूसली चल रही है और क्या है, इवन नंबर है, यानी कि बीच का नंबर कितना हो जाएगा, 36, और बोल रहा है कि पहली संख्या बताना है, तो इस इधर खिसको, यानी कि 34, इधर खिसको कितना, यानी कि 32, इधर खिसको कितना हो जाएगा, 30, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 30, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। 2015 से 2019 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या, 2015 से 2019 ए की बात कर रहा है, यानी कि 200, यानी कि 2 और 3, 2 5 6 और 1 7, यानी कि 770 और 50, 120, 120, 120, 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200, यानी कि एक कितना हो जाएगा, 900, और इसको आप किससे भाग करोगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। अब मैं अगर बी की बात करता हूँ तो बी कितना हो जाएगा, और 2015 से 2019 तक बी, कॉलेज बी द्वारा प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या के बीच अंतर बताना है कितना हो जाएगा, यानी कि बी कितना है, 1, 3, 4 और 5, 5 2 7, यानी कि 700 ये भी हो गया, 70 और 70, 80 कितना हो जाएगा, 130, ठीक है, 70 और 30, 70 और 80, 150, 150 और 20 कितना हो जाएगा, 170, 170 और 50 कितना हो जाएगा, 220, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 700 और 220 कितना हो जाएगा, यानी कि 920, ठीक है, 920 को जब आप 5 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, यानी कि सिंपल सिंपल सा देखो, यहाँ पे 900 आया था और यहाँ पे 920 आ रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 20, और टोटल कितना था, एवरेज निकालोगे तो 5 से भाग कर दोगे तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो दो बार एवरेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी कि 900 आया, यहाँ से 920 आया, दोनों का डिफरेंस लेके इसको टोटल, यानी कि जो जितने भी 5 साल थे उन 5 साल से इसको डिवाइड कर दिया और 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। यानी कि यदि 12,500 को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष से 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो प्राप्त मिश्र धन बताना है। यानी कि पहले साल तो 12% है और दूसरे साल कितना है, यानी कि दूसरे साल 4 माह का 4% ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेट रेट निकालूंगा, 12 4 कितना हो जाएगा, 16, 12 चौक 48, यानी कि 16.48 क्या हो जाएगा, इसका नेट रेट हो जाएगा। और मेरे को क्या निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है, तो 12,500 का आपको क्या निकालना है, 116.48, यानी कि आपको परसेंटेज का 100 और इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो और, ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 25 पंचे 125, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 29 12,
ठीक है। 29 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। या तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। बाई चांस में अगर एक ही ऑप्शन 6 होता तो चुपचाप से टिक मार के आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो 5 दूनी 10 की 0, 5 एकम 5 और 1 6, 5 9 45। ठीक है, 560 ये आपका आंसर हो जाएगा। 560 पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा इन गधों की तरह काम नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है और कम से कम काम करना है। ठीक है, देखो संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं और उनकी मीडियन 77 है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। देखो यार ये सब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि इनके जो बीच का नंबर है उनको मैं लूंगा और फिर देखता हूँ। सबसे पहले नंबर जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 है। तो 4 नंबर तो शुरू से हटा लो और 4 नंबर यहाँ से हटा लो और इन दोनों को जोड़ लो। 2x और 4x कितना हो जाएगा, 6x, यानी कि 6x प्लस में 3 और इसको 2 और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 77। 77 दूनी कितना हो जाएगा, 154, यानी कि 6x प्लस में 3 इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 154। 154 में से 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 154 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 6x इजिकल टू में 150। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। x की वैल्यू ही पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करता हूँ, तो दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात, यानी कि इसकी इनकम और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 17 और 14 दे रखा है, और उसकी मासिक बचत कितनी दे रखी है, इनकी सेविंग कितनी दे रखी है। यानी कि सेविंग की बात करूँ तो 17 में से 14 जाएगा तो 3 बचेगा, और इसकी सेविंग कितनी दे रखी थी, 12,000, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। अगर मैं इसकी एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो 14 चौक कितना हो जाएगा, यानी कि 56,000, और 17 चौक कितना हो जाएगा, 68,000। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इसकी आय में, यानी कि जो इसकी इनकम थी उसके अंदर 10,000 की वृद्धि हो गई तो 68 और 10 कितना हो जाएगा, 78,000 रुपये। ठीक है, और उसके व्यय में 2,000 की कमी आ गई तो कितना आ जाएगा, यानी कि 54,000। ठीक है, तो उसकी आय और व्यय का अनुपात पूछ रहा है, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये 39 और ये कितना हो जाएगा, 27, और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 निम 27, यानी कि 13:9, यानी कि ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 320 किलोमीटर की चाल से कोई जहाज किसी निश्चित दूरी को 5 साढ़े 5 घंटे में तय करता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी 320 के हिसाब से 5 घंटे में, यानी कि 32 पंचे 160, यानी कि 1600, तो ये हो गया और 120 और हो गया। ठीक है, यानी कि 160 और हो गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1760 इसने कवर कर ली। समान दूरी को 4 घंटे में तय करना चाहता है, तो इसको 4 से मैं भाग कर दूंगा, तो 4 चौक 16, यानी कि 440 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उसको चलना होगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2016 में कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या, 2016 में ए द्वारा कितने मिल रहे हैं, यानी कि 180, और 2015 से 2019 तक, यानी कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था ना एवरेज वाला, और जब आपने ए जोड़ा तो कितना आया था, इनकी 900 आया था। ठीक है, तो ए जो सभी है कितने हैं, 900, यानी कि ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि 900। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 एकम 9, और ये 9 दूनी 18, यानी कि 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 2L प्लस में बी इंटू में एच, ये क्या हो जाएगी, 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई की 5/3 गुना है, यानी कि चौड़ाई अगर इसकी 3 है, सॉरी, ये अगर चौड़ाई इसकी 3 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और जो इसकी ऊंचाई दे रखी थी वो कितनी दे रखी है, यानी कि 12 मीटर दे रखी है। तो इस फर्श का क्षेत्रफल बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं जो आपका आंसर होगा ना, कहीं ना कहीं जो आपका आंसर होगा वो 5 या 15, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा और 15 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जो उसका आंसर होगा 5 यानी कि 3 और 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि उसके फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फर्श में क्या हो जाएगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आएगी और कुछ नहीं आएगा। 5 या 15, यानी कि 6 5 11, ये आपका आंसर नहीं होगा। 5 2 7, ये आपका आंसर नहीं होगा। 8 5 13, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 5 और 4 ये आपका 9 हो जाता है, जो कि 3 का मल्टीपल ये आंसर हो जाएगा। और 5 या 15, 15 कितना होता है, 45, 45 और 9 15 6 90, यानी कि 15 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। मैंने सिर्फ इतना ही देख के इसका आंसर निकाल दिया और ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आंसर निकाल के भी बताऊंगा। ठीक है,
ये तो मेरा पहला नज़रिया था, पहले नज़रिए से मैंने क्वेश्चन को कैसे उड़ाया, इस तरीके से उड़ाया। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो 5 3 कितना हो जाएगा, यानी इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 5 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 8x इंटू में h कितना है 12, और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना दे रखा है 1152। ठीक है, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू में 8 इंटू में 2। ठीक है, 12 से काट देता हूँ, और 12 पंचे 60, 12 निम्न कितना हो जाएगा 108, 12 छिक 72 हो जाएगा। ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 16 छिक 96, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई। यानी कि जो इसकी लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 पंचे 30, और जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 6 तिया 18 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, एक तरह से वो आयत बनेगा इसका फर्श, यानी कि 18 तिया 54, यानी कि 540 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 25 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट होते हैं। एक ही उम्मीद है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत।